और चाहे सत्ता में रहें या ना रहें, चाहे आप मेरी सिक्योरिटी छीन लीजिए, चाहे चिराग पासवान को मरवा दीजिए, उड़वा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, चिराग पासवान बोलने से बाज नहीं आए। प्रशासन का कौन सा तंत्र फेल्यूर है, किस कारण से गड़बड़ियां हो रही, किस कारण से हत्याएं हो रही, किस कारण से अपराध का आतंक मचा हुआ है, जनता करा रही है। आप अगर मेरे भाई हैं, आप अपराध कर रहे हैं, आप क्राइम कीजिएगा, आप चोरी कीजिएगा, तो आपको चोर करने से हम परहेज नहीं करेंगे। सदन में जाके कहिए कि भाई बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये जेडीयू नहीं कह रही है, जेडीयू के एक प्रवक्ता कह रहे हैं। बड़बोले प्रवक्ता कह रहे हैं। प्रवक्ता है ना वो। अगर हत्याएं हुई है तो कहेंगे कि हत्या हुई है, अगर लूट हो रहा है तो कहेंगे कि लूट हो रहा है, अगर बीपीएससी में धांधली हुई तो कहेंगे कि धांधली हुई है। बीच रोड पे पटना का हट कहा जाता है, राजा बाजार के अस्पताल में घुस के अपराधी हत्या कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि हत्या नहीं किया गया। मरवा दीजिए चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान बोलना नहीं बंद करेंगे, सच को सच कहेंगे। अगर वो बिना फीस के वकील हैं, बिना वकालतनामा का वकील हैं, तो हम वकालतनामा वाले रजिस्टर्ड वकील हैं, तो हमको उनसे बेहतर आता है। हम अपराध पे उनसे ज़्यादा जानकारी और अच्छा जानकारी रखते हैं। चिराग पासवान जी की पहचान बाकी नेताओं से अलग इसीलिए है कि चिराग पासवान जी सच को सच कहना जानते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जिसने करके दिखाया, उम्मीद भी उसी से होगा और आग्रह भी उसी से होगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में कानून व्यवस्था के सवाल पर न सिर्फ विपक्षी पार्टी हमलावर है, बल्कि सत्ता में जो साझेदार है, एनडीए के जो सहयोगी दल है, चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। अब जेडीयू भी काउंटर कर रही है। जेडीयू ने सीधे तौर पर कह दिया कि सुरक्षा भी बिहार पुलिस देगी और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा करेंगे। चिराग पासवान का मन कहीं और तन कहीं और है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान है। मेरे साथ एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता है मनीष सिंह। आपके नेता का मन कहीं और तन कहीं और है, आप लोग एक जगह क्यों नहीं रहते हैं भाई? नेता हमारे प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं और उनका तन मन सब हमको लगता है बाकी लोगों से ज्यादा केंद्रित है, और उनके एक्टिविटी में भी देखिएगा कोई करकराहट और थरथराहट नहीं है। चिराग पासवान जी इम्बैलेंस नहीं होते हैं कभी, पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं और पूरी तरह से होशो हवास में हैं। और चिराग पासवान जी इकलौते ऐसे नेता हैं और उनकी पहचान बाकी लोगों से अलग भी इसलिए है कि वो समय रहने पे, अब ऐसा नहीं कि हम सत्ता के साझेदार हैं, आप अगर मेरे भाई हैं, आप अपराध कर रहे हैं, आप क्राइम कीजिएगा, आप चोरी कीजिएगा, तो आपको चोर करने से हम परहेज नहीं करेंगे। आप अगर हम सत्ता के साझेदार हैं, सत्ता के साथ हैं, सरकार में हैं, एनडीए गठबंधन में हैं, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार कोई गड़बड़ी करेगी तो उसको गड़बड़ करने में करना कोई अपराध है। धृतराष्ट्र बने रहे बाकी लोगों की तरह। जेडीयू कह रही है कि नरेंद्र मोदी के सामने कहिए, सदन में जाके कहिए कि भाई बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये जेडीयू नहीं कह रही है, जेडीयू के एक प्रवक्ता कह रहे हैं। बड़बोले प्रवक्ता कह रहे हैं। प्रवक्ता है ना वो। प्रवक्ता का बात ऑथेंटिक बात नहीं होता है। हमारी पार्टी में गठबंधन पे अगर कोई बात बोलना होगा तो हमारे नेता बोलेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे, या नेता जिनको ऑथराइज करेंगे वो बोलेंगे। प्रवक्ता के काम है नेता और सरकार की नीतियों पे बोलना। प्रवक्ता हम भी हैं अपने पार्टी का, लेकिन हम गठबंधन के विषय पे हमने कभी नीतीश कुमार जी के खिलाफ, हमने कभी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, और ना कभी हमारे पार्टी के कोई कार्य प्रवक्ता बोलते हैं। लेकिन जो लोग एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की चाह रखते हैं, उनको गठबंधन की नीतियों का पालन करना चाहिए। कोई भी बात बोलने से पहले अपने नेतृत्व से अनुमति लेनी चाहिए, अपने नेतृत्व में विश्वास में लेकर ही कुछ बोलना चाहिए। कुछ सोच समझ कर, तबीयत खराब है, बीमार हैं, लाचार हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल करें। और ज्यादा बोलने से पार्टी बहुत कुछ दे नहीं देता है, पार्टी को जो देना था वो दे चुका है, अब इससे ज्यादा कुछ मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन आपके नेता ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर पिछली बार भी सवाल खड़ा किया और कहा कि बिहार पुलिस की मंशा सही नहीं है। आप जिस पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा करते हैं, अगर जेडीयू करिए कि जिस पर भरोसा नहीं उसी की सुरक्षा ले रहे हैं, उसी बिहार पुलिस की मदद से आप जिला में, गाँव में घूम रहे हैं, तो गलत कहाँ भाई इसमें? अरे तो भाई, तो कौन रोक रहा है आपको? सुरक्षा आपके अनुशंसा से मिला है क्या? ले लीजिए सुरक्षा वापस। आप घर ले लिए, परिवार टूट गई, पार्टी बिखर गई, चिराग पासवान किसी के सामने रोने गए, किसी के सामने गिड़गिड़ाने गए? चिराग पासवान क्या रोड पे आ गए? चिराग पासवान और मजबूत हुए। सिक्योरिटी छीन लीजिए, मरवा दीजिए चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान बोलना नहीं बंद करेंगे, सच को सच कहेंगे। अगर हत्याएं हुई है
तो कहेंगे कि हत्या हुई है, अगर लूट हो रहा है तो कहेंगे कि लूट हो रहा है, अगर बीपीएससी में धांधली हुई तो कहेंगे कि धांधली हुई है। चुप रहने वाले लोग नहीं हैं, चाहे हमारे अपने लोग हों या पराये लोग हों। जनता से बड़ा कोई मालिक नहीं हमारा, और जनता के साथ जब अत्याचार होगा, जनता जब पीड़ा में रहेगा, जनता जब कराहेगा, तो हमारे नेता जरूर बोलेंगे। क्या अब कहें, जब गोलियां चल रही है तो कहेंगे कि फूल बरस रहा है। मारे पटना के बीच रोड पे, पटना का हट कहा जाता है, राजा बाजार के अस्पताल में घुस के अपराधी हत्या कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि हत्या नहीं किया गया। पूर्व की सरकार की आलोचना बहुत आसान है, बहुत है आसान ये कह देना कि कांग्रेस और राजद के शासनकाल में जंगल राज था, आतंक था, लेकिन अपनी सरकार में अपनी गतिविधियों पे भी नियंत्रण रखना हमारी जिम्मेवारी है, और हमारे नेता ने अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। जनता अगर पीड़ा में है तो जनता की बात कहने से गुरेज नहीं करेंगे, और चाहे सत्ता में रहें या ना रहें, चाहे आप मेरी सिक्योरिटी छीन लीजिए, चाहे चिराग पासवान को मरवा दीजिए, उड़वा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, चिराग पासवान बोलने से बाज नहीं आएगा। एक अंतिम सवाल मनीष जी, आपने कहा कि भाई कुछ भी कर लीजिए, बोलने से हम बाज नहीं आएंगे। आमतौर पे तर्क भी दिया जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि भाई एनसीआरबी का आंकड़ा उठा लीजिए, क्राइम को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम कितना एक्टिव है, बिहार पुलिस कितना एक्टिव है कि एफआईआर दर्ज हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। ये तो मानेंगे ना कि घटनाएं घटी है पहले की अपेक्षा में आज की तारीख में। हम कहाँ कह रहे हैं कि अब जिनसे उम्मीद है आग्रह भी तो उन्हीं से करेंगे। जनता ने देखा है, इस पूरे देश साक्षी है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया, और इसीलिए जनता को उम्मीद है, हम लोगों को उम्मीद है, हम गठबंधन के सहयोगी हैं, तो हमारी उम्मीद है कि जिसने करके दिखाया, उम्मीद भी उसी से होगा और आग्रह भी उसी से होगा। तो अच्छा व्यवस्था रहा है, सुशासन बाबू उनको कहा जाता है। अब वर्तमान में किसके लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये तय करे सरकार। प्रशासन का कौन सा तंत्र फेल्यूर है, किस कारण से गड़बड़ियां हो रही, किस कारण से हत्याएं हो रही, किस कारण से अपराध का आतंक मचा हुआ है, जनता करा रही है, ये तय करे। सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार बताए कि इसके लिए दोषी कौन है और दोषी पे समुचित कार्रवाई हो। अगर वो नेता है, अगर वो पुलिस अधिकारी हैं, जो भी हैं, उन पे चिन्हित करके कार्रवाई करे। हम ये तो अब नहीं कहेंगे ना भाई, हत्या हो रही, गोलियां बरस रही है, हम कहें कि फूल बरस रहा है, हत्याएं हो रही है, हम कहें कि कानून का राज है। एनसीआरबी और एससीआरबी का आंकड़ा उनको पढ़ने आता है तो हमको भी पढ़ने आता है। अगर वो बिना फीस के वकील हैं, बिना वकालतनामा का वकील हैं, तो हम वकालतनामा वाले रजिस्टर्ड वकील हैं, तो हमको उनसे बेहतर आता है। हम अपराध पे उनसे ज्यादा जानकारी और अच्छा जानकारी रखते हैं, इसलिए बड़े भाई हैं, उनको सलाह देते हैं कि स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, ज्यादा अलबलाइए नहीं, बहुत कुछ पार्टी आपको नहीं दे देगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और कुछ कहने से पहले नेतृत्व का विश्वास में रख के, नेतृत्व के अनुमति से ही कुछ बोलिए। एक अंतिम सवाल लेते हैं, आपने तमाम बातों का जिक्र किया, एक चर्चा ये भी है कि चिराग जी को सीट कम मिल रहा है, इसीलिए इस तरीके से बोल रहे हैं ताकि जेडीयू पर दबाव बनाकर कुछ सीट ले लें हम। सीट कम मिले या ज्यादा, झारखंड में तो हमको 1 सीट मिला था, हम कहाँ गठबंधन के खिलाफ चले गए। जिस समय सीट नहीं मिला, 0 सीट मिला, अकेले भी चुनाव लड़े, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हमारे नेता नहीं गए। आज भी लोग कहते हैं कि चिराग पासवान जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान थे, और उसी निष्ठा और विश्वास के साथ आज भी गठबंधन में है। सीटों की संख्या हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भाजपा के हनुमान है, नरेंद्र मोदी के हनुमान है, लेकिन नीतीश कुमार को न डिस्टर्ब कर देते। आप लोग पिछली बार किए थे 3 नंबर, फिर वही राह पर चले हैं। हम लोग काहे के लिए किसी को डिस्टर्ब करेंगे। नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है वो उनकी अपने, उसके जिम्मेवार नीतीश कुमार जी खुद हैं। चिराग पासवान जी काहे के लिए कि उनको डिस्टर्ब करने जाएंगे। चिराग पासवान जी तो सहयोग कर रहे हैं, पिछले लंबे समय से चिराग पासवान जी उनके साथ हैं, उनके अच्छे कामों के हम लोग सराहना भी करते हैं, और उनकी सरकार में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसका उजागर करना भी हमारा दायित्व है। चिराग पासवान जी की पहचान बाकी नेताओं से अलग इसीलिए है कि चिराग पासवान जी सच को सच कहना जानते हैं। अगर अपराध है तो कहेंगे कि अपराध है। हम गठबंधन के सहयोगी हैं, सिर्फ इसलिए होती हुई घटनाओं पे पर्दा हम नहीं डालेंगे। चलिए, गलत को गलत कहेंगे, और इसीलिए चिराग पासवान बाकी नेताओं से अलग है। एलजेपीआर की तरफ से भी जेडीयू के बयान का काउंटर किया गया और साफ साफ शब्दों में कहा गया कि गलत होगा तो हम कहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी नुकसान उठाना पड़े, तैयार हैं।
चिराग पासवान झुकने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान जनहित के मुद्दों से कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और कोई भाई ही क्यों ना हो चोरी करेगा तो उसे चोर कहा जाएगा। बहरहाल आप क्या मानते हैं, अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।